हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने नेशनल इनकम मनी बैंकिंग बहुत अच्छे से कर लिया। मैंने आपको आज सुबह पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जितने भी न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले बन सकते हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ करा दिया। अब बच्चों की रिक्वेस्ट थी सर न्यूमेरिकल्स करा दीजिए चैप्टर वाइज। तो अभी मैं आपको नेशनल इनकम के जितने भी न्यूमेरिकल मैक्स टू मैक्स बन सकते हैं इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करीब 15 न्यूमेरिकल मैं आपको आज कराऊंगा जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर होंगे। तो आप अगर इनको अच्छे से कर लेते हो, फॉर्मूला याद कर लेते हो ना, तो इनके अलावा किसी न्यूमेरिकल को बनाने की जरूरत नहीं है। क्लास हर एक टाइप का न्यूमेरिकल इस वीडियो में कवर होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। क्लास इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम के ऑल टाइप ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तुमको जो निकालना है वो निकालना है जीवीए एफसी। और अगर मैं देखूं यहाँ पे तो तुमको यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड दे रखा है, कितने यूनिट तुमने बेचा है। तुमने 2000 यूनिट बेचा है, प्राइस पर यूनिट है 20 रुपए, तो 2000 इंटू 20 ये हो गया 40,000। ये 40,000 हो गई तुम्हारी सेल्स। बहुत बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, किसी यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड को सेल्स मान लेते हैं। भैया वो यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट। आपने 2000 यूनिट बेची है, एक यूनिट है 20 रुपए का, तो टोटल सेल्स हो गई 40,000 रुपए की। प्राइस पर यूनिट है 20 रुपए, डेप्रिसिएशन है, चेंज स्टॉक दे रखा है क्लास, कई बार इसको एडिशनल स्टॉक भी लिखा रहता है, एडिशनल स्टॉक, ठीक है। इंटरमीडिएट कॉस्ट और सब्सिडी। तो सबसे पहले आप एक काम करो, जीवीए एमपी निकालो, क्योंकि बाय यूजिंग प्रोडक्शन मेथड को यूज करके आप जीवीए एमपी ही निकाल सकते हो, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स, विच इज, आप एग्जामिनेशन में प्लीज फॉर्मूला जरूर लिखना, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। फिर आप नीचे सॉल्व करना चालू करना। तो सेल्स हो गया, प्लस चेंज स्टॉक वो नेगेटिव का 500 है, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट वो है 15,000। तो अगर आप इसको चेक करोगे तो कितना बनेगा, 40,000 माइनस 500 और माइनस 50,000, 40,000 माइनस 1500 माइनस 15,000 और माइनस 500, 24,500, 24,500। तो ये आ गया क्लास आपका क्या, GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस 24,500। अब तुमको निकालना क्या है, GVAFC। तुमको निकालना है GVAFC। गिवन क्या है, GVAMP। ग्रॉस से ग्रॉस ठीक है, VA ठीक है, MP से FC में जाने के लिए माइनस NIT। तो 24,500 माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इस क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा, तो आप लगाओगे IT माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स 0, माइनस सब्सिडी है 3,000। तो ये देखोगे तो माइनस माइनस खुल के प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होके 27,500। तो ये आ गया 27,500 GVAFC। तो कोई भी ऐसा किसी मेथड से क्वेश्चन हो, पहले आप देखो कि कौन सा मेथड लग सकता है। सबसे पहला स्टेप ध्यान समझना, सबसे पहला स्टेप कौन सा मेथड लग सकता है आप वो देख लो। फिर जो भी मेथड लगेगा उसका फॉर्मूला कंप्यूट करके जो निकलता है उससे वो निकाला। प्रोडक्शन लगाओगे तो जीवीएमपी ही निकलेगा या जीडीपीएमपी निकलेगा। इनकम लगाओगे तो एनडीपीएफसी ही निकलेगा पहले, भले ही क्वेश्चन कुछ भी पूछा हो। एक्सपेंडिचर मेथड लगाओगे तो जीडीपीएमपी ही निकलेगा, भले ही क्वेश्चन ने कुछ भी पूछा हो। फिर जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है वो आपने निकाल दिया, उसके बाद जो पूछा है उसमें कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करना तो आपको आता ही है, ग्रॉस से नेट, नेशनल से डोमेस्टिक और एमपी से एफसी या एफसी से एमपी, इस तरीके से। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट एनवीएएफसी फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको एनवीएफसी निकालना है। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है ड्यूरेबल गुड्स, यानी लंबे समय तक चलने वाली मशीन। ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो लंबे समय तक चलता है, लाइक मशीनरी। और ये प्रोड्यूसर गुड्स है तो मशीनरी ही होगा। प्रोड्यूसर जो ड्यूरेबल इस्तेमाल करता है वो मशीन है। और उसमें लाइफ स्पैन है 10 ईयर की, 10 दे रखा है क्लास। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया आपका, 1 आ गया। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स मतलब रॉ मटेरियल, सिंगल यूज एक ही बार इस्तेमाल होता है, तो रॉ मटेरियल एक ही बार इस्तेमाल होता है मशीन में बनाने के लिए, 5 दे रखा है। सेल्स 20 दे रखा है। अनसोल्ड स्टॉक का मतलब है आपका क्लोजिंग स्टॉक, वो कितना दिया हुआ है, 2। और जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखा है 1। हर एक चीज को एनालाइज कर लिया आपने। और ये प्रोडक्शन मेथड है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, जीवीएमपी सेल्स। आप फॉर्मूला जरूर लिखना, सेल्स कितना है क्लास 20, प्लस चेंज इन स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। तो ये आ गया क्लास कितना, 17। अब तुम्हें निकालना है एनवीएएफसी। तुमने निकाल लिया है क्या, जीवीएएमपी। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, वीएवीएएमपी से एफसी में आने के लिए माइनस एनआईटी। तो जीवीएमपी है 17 माइनस डेप्रीशिएशन। आपको ये निकाल लिया था हमने एक, अगर 10 साल तक मशीन यूज करोगे, 10 की मशीन है तो हर साल यूज किया एक, वही डेप्रीशिएशन है। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी 1 है।
सब्सिडी दिया नहीं है, जीरो। तो जो नहीं दिया उसको लिख के दिखाना कि वो जीरो है, तो आपका आंसर क्लास 15 आ गया, बिकॉज 17 में से 2 जाएगा तो आंसर आ गया 15। तो ये आपका नेशनल इनकम का प्रोडक्शन मेथड का क्वेश्चन इस तरीके से आता है जो आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें भी अगर मैं देखूं तो इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया है, एनवीएएफसी दिया है और तुमको सेल्स पूछा है, सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग कि भाई सेल्स कितना होगा। तो एक बात मुझे बताओ, सेल्स किस फॉर्मूले में आता है? आपको पहले जीवीएमपी निकालना होता था, उसको आप कन्वर्ट करते थे। अब थोड़ा सा उल्टा है, पहले सेल्स दिया होता था, जीवीएमपी निकालना था, अब तुमको जीवीएमपी दिया है, सेल्स निकालना है। तो जीवीएमपी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगाते हो क्लास? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अगर आपको 1 2 3 4 चार आइटम गिवन है, 1 2 3 4, अगर आपको चारों में से कोई भी एक आइटम नहीं दिया गया हो, अगर चारों में से कोई भी एक आइटम मिसिंग हो, कोई भी एक आइटम आपको ना दिया गया हो, कोई भी एक आइटम अगर मिसिंग है, वो आपको नहीं दिया गया है, तो आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर आपका सेल नहीं है तो सेल्स को सेल्स ले लो, चेंज स्टॉक तो दे रखा है ना, क्लोजिंग ओपनिंग, क्लोजिंग है 600, ओपनिंग है 100, 500 हो गया, माइनस आईसी इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो कंजप्शन ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है 3000। मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा तो आईसी का ही पार्ट है वो, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी यहाँ से माइनस करना है फॉर्मूले से, ठीक है। मशीन परचेज को नहीं लेना, मशीन इज फाइनल गुड्स। अब सब चीज़ तो ठीक है, जीवीएमपी ढूंढते हैं, जीवीएमपी नहीं दिया है, ये एनवीएफसी दिया है, बट मुझे तो जीवीएमपी चाहिए। कन्वर्ट करना आता ही है आपको, कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो आपको चाहिए क्या? जीवीएमपी। गिवन क्या है? एनवीएफसी, एनवीएफसी दे रखा है, कन्वर्ट कर लो। एन से ग्रॉस में आने के लिए प्लस डेप, वीए सेम है, एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस एनआईटी। तो एनवीए आपको दे रखा है 2000 प्लस डेप्रीशिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल प्लस एनआईटी, इनर टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनर टैक्स ढूंढो कौन सा है इसमें? एनआईटी, इनडायरेक्ट टैक्स, एनवीएएफसी और जीवीएमपी। तो इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, सब्सिडी दिया हुआ है 200, इनर टैक्स 0, सब्सिडी -200। तो सही से लिखना 0 -200, खाली 200 लिख दोगे गलत हो जाएगा। भाई एनआईटी का फॉर्मूला क्या है? आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी 0 है, सब्सिडी 200 है, 0 -200 कितना आ गया क्लास? -200, तो ये आ गया आपका 2500। जीवीएमपी 2500 निकल आया, उसको उठा के यहाँ रख दो, इसको सॉल्व करो। सेल्स 3000, ये 500, तो ये आ गया माइनस का 2500 इज इक्वल टू 2500। इसको इधर भेज दो, तो 5000 आ गई आपकी सेल्स। और इससे आप सेल्स ही नहीं, इसको इस क्वेश्चन में सेल्स दिया होता, चेंज स्टॉक नहीं दिया होता तो आप चेंज स्टॉक भी निकाल देते, सेल्स दिया होता, चेंज स्टॉक दिया होता तो आप आई से निकाल लेते, आई से पूछता अगर तो मेरे कहने का मतलब कि 4 आइटम में से 3 दिया होगा और 1 नहीं दिया होगा, और नीचे एनवीएफसी या कुछ भी दिया होगा, इसको कन्वर्ट करके जीवीएमपी। कन्वर्जन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, 1 नंबर का आ सकता है एमसीक्यू वगैरह, बट कन्वर्जन की जरूरत हर मोड पे पड़ेगी काम आसान करने के लिए। एनवीएफसी दिया था, हमें जीवीएमपी चाहिए, तो कर लो कन्वर्ट, क्या दिक्कत है? अब ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना क्लास आप, ये है इनकम मेथड का क्वेश्चन है ना, इनकम मेथड। अब तुम्हें निकालना है एनएनपी एमपी। तो देखो यार, इनकम मेथड अगर आप लगाओगे तो इनकम मेथड का पहले फॉर्मूला लिख देना, इनकम मेथड का पूरा फॉर्मूला लिख देना, और फिर आप कंप्यूट करना। तो इनकम मेथड से एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम निकलता है। इनकम मेथड अगर आप यूज करते हो तो उससे आपको क्या निकलेगा? डोमेस्टिक इनकम, जिसका फॉर्मूला होता है क्लास सबसे पहला कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ढूंढो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, हाँ सर है। तो अगर तुम्हें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मिल चुका है, तुम्हें उसके 2 सब पार्ट, वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को देखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मेन पार्ट मिल गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तुम वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो लिख दो, ठीक है। तो कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज हो गया 800, फिर रेंट हो गया 300, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, तो रेंट है 300, रॉयल्टी है 40, इंटरेस्ट है इस क्वेश्चन में 400, प्लस प्रॉफिट्स आपको दे रखा है, प्रॉफिट नहीं दिया, ध्यान समझना, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट दिया था मुझे, प्रॉफिट नहीं दिया। तो प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, मुझे वो ढूंढना है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो उसके 3 पार्ट ढूंढूंगा। पहला है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दूसरा है डिविडेंड, और तीसरा है कॉरपोरेशन टैक्स। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है? 20, प्लस डिविडेंड है 100, प्लस कॉरपोरेशन टैक्स जो है 50 है। उसके बाद ऐड करोगे मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आपने मिक्स इनकम देखना है, उस क्वेश्चन में नहीं है मिक्स इनकम, तो उसको 0 ले लो। तो अब तुम्हारा एनडीपीएफसी मिल गया तुमको, जो एनडीपीएफसी चाहिए था, 800 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 400 प्लस 20 प्लस
1710 ये आ गया आपका एनडीपीएफसी। बट तुम्हें चाहिए क्या एनएनपीएमपी सॉरी, तो कन्वर्ट कर लो। तुमको चाहिए क्या एनएनपीएफपी, और गिवन क्या है यहाँ पे एनडीपीएफसी। एन से डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआईए, एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस एनआईटी। तो एनडीपीएफसी तुमको कितना दे रखा है 1710 प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ढूंढो कितना दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 10 प्लस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो 60 है 60 हो गया। तो ये कितना क्लास आ गया 1710 माइनस 10 प्लस 60 1760, ये आ गया आंसर 1760 1760। आई क्लास बात समझ। तो ये इनकम मेथड का क्वेश्चन है, तो इनकम मेथड से पहले एनडीपीएफसी निकाल लो और एनडीपीएफसी निकालने के बाद तुम जिसमें कन्वर्ट करवा रहा है वो तुम निकाल सकते हो आराम से। कैलकुलेट नेशनल इनकम, और ये है आपका क्लास, ये किस मेथड से निकलेगा, ये भी इनकम मेथड से ही निकलेगा, राइट। तुम्हें निकालना है नेशनल इनकम। तो एक काम करो ना, नेशनल इनकम निकालना है तो सबसे पहले आप मेथड लगाओ इनकम मेथड। इनकम मेथड से निकालो एनडीपीएफसी, मैं यहाँ कर रहा हूँ क्लास, देख लेना आप। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तुमको दे रखा है, तो तुम्हें वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड देखने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हें रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट नहीं दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ गया 5000 प्लस मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखा है 16,100। तो अगर आप इसको देखोगे तो 13,000 13,300 प्लस 5,000 प्लस 16,100 इट्स 34,400। ये आ गया आपका एनडीपीएफसी। क्वेश्चन कह रहा है यू हैव टू कंप्यूट नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी निकालना है, गिवन है एनडीपीएफसी। सारा सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआईए, तो 34,400 प्लस ढूंढो एनएफआईए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 300, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 300। तो आपने एनडीपीएफसी निकाला पहले, फिर एनडीपीएफसी निकालने के बाद उसको एनएनपीएफसी में कन्वर्ट कर दिया, आपने इनकम मेथड यूज़ किया, हर चीज़ आपने अच्छे से लिख लिया है, तो आपका आंसर आ गया 34,700। बहुत छोटा सा, बहुत सॉरी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो बीच में स्किप बिल्कुल मत करना, एंड तक देखना। 10 क्वेश्चन है इसके अंदर, अभी हमने हाफ खत्म किया है, अभी 5 क्वेश्चन और करेंगे अच्छे अच्छे, और आप उन सबको प्रैक्टिस करना। एग्जामिनेशन में इससे बाहर नहीं आएगा, बिकॉज हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, आसान हो टफ हो, तीनों मेथड से हो, कैसा भी क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 6 क्वेश्चन। अब इसमें ना आपको अलग से एक चीज बोल दिया कि ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो, ऑपरेटिंग सरप्लस आपको कैलकुलेट करना है। और ऑपरेटिंग सरप्लस में सेल्स आपको दे रखा है, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज भी दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है, रेंट है, इंटरेस्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स है, अच्छा नेट इनडायरेक्ट टैक्स है ना, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन है, मिक्स इनकम है। तो आप मुझे बताओ ये जो ऑपरेटिंग सरप्लस है ये किस मेथड से निकलेगा, और इसमें कुछ गिवन है नहीं, ऑपरेटिंग सरप्लस किस मेथड से निकलेगा। या तो आप एक काम करो, इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकालो, लेकिन इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकालने के लिए तुमको ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए, वो है ही नहीं। तो सेल्स दे रखा है, आईसी दे रखा है, और चेंज इन स्टॉक इसमें नहीं दिया है। तो आप एक काम करो, जीडीपी एमपी निकाल लो, जीडीपी एमपी जिसका फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तुमको सेल्स दे रखा है 4,000, चेंज इन स्टॉक कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इंटरमीडिएट कंजप्शन, रेंट, इंटरेस्ट नहीं दिया है, चेंज स्टॉक कैपिटल मिक्स इनकम नहीं दिया है, माइनस आईसी वो तुम्हें दे रखा है 600। तो तुम्हारा आ गया 3400, आपका जीडीपी एमपी आ गया। अब तुम उसको कन्वर्ट कर लो एनडीपीएफसी में, और गिवन क्या है जीडीपी एमपी। तो मतलब तुमने सबसे पहले बाय यूजिंग प्रोडक्शन मेथड, अब इसी तरीके से क्वेश्चन क्या पता आपको एक्सपेंडिचर मेथड के आइटम दे दे और उससे जीडीपी एमपी निकलवा दे। इसमें प्रोडक्शन मेथड का आइटम दिया, उससे जीडीपी एमपी निकल गया। चेंज स्टॉक जीरो मान लो, नहीं हुआ कुछ, क्लोजिंग स्टॉक सारा माल बिक गया। तो अब ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक सेम है, एमपी से एफसी आने के लिए माइनस एनआईटी। जीडीपी एमपी आएगा 3400 माइनस डेप्रिसिएशन तुमको दे रखा है 200 माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो दे रखा है 500। तो 3400 माइनस 700, तो ये आ गया 2700। 2700 क्लास आ गया आपका एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट 2700, ठीक है। अब तुमको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, वो इसी फॉर्मूले में आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। तो आप फॉर्मूला यूज करो, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज वो तुम्हें दे रखा है 800 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस तुमको नहीं दिया तो ओएस लिख दो, वो निकालना है,
ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, तो मिक्स इनकम दे रखा है 400। तो अब तुम सॉल्व करोगे 8 4 1200, 2700 से घटा दो 1200, आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया 1500। ये आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। आई क्लास बात समझ? 1500 का जो अमाउंट है वो क्लास आ गया आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। तो रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, ये चारों यहाँ पे दिया नहीं है ना, रेंट रॉयल्टी है, रेंट इंटरेस्ट है, ना प्रॉफिट है, ना रॉयल्टी है, तो मेरी मजबूरी है पहले मैंने एक मेथड लगा के एक चीज निकाला, उसको कन्वर्ट करके वो आइटम निकाल दिया, वो आइटम जिस फॉर्मूले में ऑपरेटिंग सरप्लस आता है वो हमने लिख दिया, बाकी सब गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है निकाल दिया। उसी तरीके से प्रोडक्शन मेथड से सेल्स निकाला था ना अभी, उसी तरीके से चल रहा है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नेशनल इनकम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको नेशनल इनकम निकालना और ये एक्सपेंडिचर मेथड से है। तो एक्सपेंडिचर मेथड से निकलेगा क्या? बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड वी हैव टू कैलकुलेट जीडीपी एमपी फर्स्ट, फिर जीडीपी एमपी को जिसमें चाहो उसमें कन्वर्ट कर देना। तो जीडीपी एमपी कैसे निकालोगे? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 800 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 300, फॉर्मूला जरूर लिखना, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तुम्हें क्या चाहिए? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो भैया इसमें दो चीज ऐड करोगे, नेट को हटाने के लिए डेप, फिक्स को हटाने के लिए चेंज स्टॉक। तो इसमें देखो डेप्रिसिएशन कहीं दे रखा होगा, नेट को हटाने के लिए डेप, ये रहा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 100, तो ये होगा। अब जैसे ये ग्रॉस हो गया तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स को हटाने के लिए चेंज स्टॉक जो कि माइनस का 20 है, प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दिया है, सब कुछ आ गया इस क्वेश्चन में, सारी बातें। नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दिया है तो साइन चेंज कर देना, -50 है तो ये +50 हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज कर देना, अगर आपको नेट इंपोर्ट दिया गया हो ना, साइन चेंज, चाहे वो प्लस का हो तो माइनस, माइनस का तो प्लस, इस तरीके से -20 + 50 1430। आप सही से ऐड कर लेना, 1430 ही बन रहा है कि नहीं, 200 + 100 1430। पर तुम्हें चाहिए क्या? एनएनपीएफसी। तुम्हें चाहिए एनएनपीएफसी। तुमने निकाला जीडीपीएमपी, ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस एनएफआईए, एमपी से एफसी में आने के लिए माइनस एनआईटी। तो जीडीपी एमपी है 1430 माइनस डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 100 प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ध्यान सुनना बच्चे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम नहीं लिखा, टू लिखा है, टू किसी को दिया तो साइन चेंज, -40 मतलब बाहर वालों को दिया आपने, माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर तुम्हें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है फिर तुम्हें सब्सिडी वगैरह कुछ नहीं लेना, ध्यान रखना, वो है 120। तो 1430 -100 -40 और -120 1170। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, हर कॉन्सेप्ट हर चीज इसके अंदर कवर हो गया। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कम से भी कम बनेगा तो 4 नंबर में, मिनिमम भी बनेगा तो 4 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब उसी तरीके से क्वेश्चन है जैसे आपने सेल्स निकाला था पहले, अब आपको कुछ अंदर का कंपोनेंट दे दिया, तो ये किस फॉर्मूले में आता है? जीडीपी एमपी के फॉर्मूले में, एक्सपेंडिचर मेथड में। अगर मुझे जीडीपी एमपी मिल जाए तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो जीडीपी एमपी कैसे निकालेंगे? ये रहा जीडीपी एमपी दे ही रखा है, लो ये तो अच्छी बात है, आसान कर दिया अब इन्होंने थोड़ा स्टेप। जीडीपी एमपी दे रखा है तो जो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला है हम वो लगाएंगे। तो क्या होता है जीडीपी एमपी का फॉर्मूला? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये लिख लो, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये लिख लो, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो तो हमको निकालना ही है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मत लिखो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखो, प्लस चेंज स्टॉक। चेंज स्टॉक तुमको दे रखा है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 200 क्लोजिंग है, माइनस ओपनिंग 300, तो माइनस का 100 हो गया है ना। तो प्राइवेट कंजप्शन, गवर्नमेंट कंजप्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पूरा का पूरा हो गया, प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट दे रखा है माइनस का 50, तो ये लिख दो, प्लस ही करना था बट माइनस का 50 है तो माइनस कर दो। अब ये सॉल्व कर लो, आ गया आपका आंसर। खत्म, ये हो गया 1000 -100 -50 प्लस 500 1350, तो 2500 1350 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो 1150 आ गया आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 1150। आई क्लास बात समझ? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक मुझे बताओ। तो ये आ गया आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 1150।
आ रही है क्लास बात समझ? अब ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और कई बार एग्जामिनर आपको प्रोडक्शन मेथड से ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। नंबर बदल सकते हैं, इसके नाम बदल सकते हैं, बट ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, तो स्किप बिल्कुल नहीं करना। इसीलिए कहता हूँ वीडियो एंड तक देखा करो, कौन सा क्वेश्चन लास्ट में हो और वही आ जाए। आप शुरू के 4 क्वेश्चन देख के स्किप कर रहे हो वीडियो तो दिक्कत हो जाएगी। समझो जरा, ए ने खरीदा एक्स से 500 का सामान और बेचा है बी को 1000 में और सी को बेचा है 700 में। फिर बी ने खरीदा वाई से 200 का सामान, सी को बेचा 1500 का और फिनिश गुड्स 2000 का हाउस होल्ड को बेच दिया। फिर सी ने खरीदा जेड से 150 का 150 का और फिनिश गुड्स बेचा 4150 करोड़ का हाउस होल्ड को। कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाई जी वी ए, आपको निकालना है एबीसी का और जीडीपी एमपी निकालना है। देखो यार, वैल्यू एडेड यानी कि जीवीए एमपी, उसका फॉर्मूला क्या हो गया क्लास? देखो अब ये जो वैल्यू एडेड है ना, ये तो हो गया सेल्स माइनस परचेज, सिंपल सी बात है। जो वैल्यू एडेड है ये हो गया सेल्स माइनस आईसी। कितना वैल्यू एडेड पता पड़ जाएगा भाई। मैंने 1000 का माल बेचा, लगाया था 700, तो वैल्यू एडेड 300 है, ये तो मुझे पता चल जाएगा। और जीडीपी एमपी किसका होता है? पूरी की पूरी इकोनॉमी का। वैल्यू एडेड किसी एक फर्म का, किसी एक इंडस्ट्री का होता है, और जीडीपी एमपी पूरी नेशनल, पूरी इकोनॉमी का होता है। तो हम ए का निकाल लेते हैं पहले, सेल्स माइनस परचेज, फिर बी का निकाल लेते हैं, फिर सी का। तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका क्या? जीडीपी एमपी। तो वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस परचेज। सबसे पहले ध्यान से सुनना, ए ने एक्स से खरीदा, हमें एक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो ए ने खरीदा है ना, तो माइनस कर दो क्लास कितना? 50। ए ने खरीदा है ना, तो माइनस कर दो कितना? 500। खरीदा है तो माइनस, बेचा तो प्लस। सेल्स टू बी 1000, बी को 1000 का बेचा है, बी को 1000 का बेचा है और सी को 700 का बेचा है, सी को बेचा है 700। बच्चों मेरी बात ध्यान समझना, ए ने बी को 1000 का बेचा, तो बी के लिए 1000 क्या हो गया क्लास? परचेज। सी के लिए 700 क्या हो गया? परचेज। ए, ठीक है, ए लिख दो, ए से और ये ए से, ठीक है। यही देखो, ए ने बी को बेचा 1000 का, तो बी ने खरीदा ए से 1000। ए ने सी को बेचा 700 का, तो सी ने खरीदा ए से कितने का? 700 का। यही आपको ध्यान रखना है बस। अच्छा, आगे एक खत्म हो गया, यहाँ तक फिनिश हो गया। आगे बढ़ो। फर्म बी बाय, बी ने खरीदा 200 का, तो माइनस कर दो, बी ने खरीदा 200 का, ठीक है। और सेल टू सी, सी को बेच दिया 1500 का, तो 1500 का किसको बेच दिया? सी को। तो यानी कि सी ने खरीद लिया 1500 का, किससे? बी से। फिर आगे लिखा है एंड फिनिश गुड्स 2000 टू हाउस होल्ड, इसने 2000 हाउस होल्ड को भी बेच दिया, ये हाउस होल्ड को भी बेच दिया, कितने क्लास? 2000, ठीक है। फिर सी ने खरीदा जेड से 150 का, फिर सी ने और खरीदा 150, किससे? जेड से खरीदा। एंड सेल द फिनिश गुड्स 4150 टू हाउस होल्ड, और बेचा कितने का? 4150 का। तो बस खत्म हो गया। ये आ गया क्लास आपका 1200 और ये आया क्लास कितना? 3500। 3500 में से घटा दो, 3500 में से माइनस कर दो 1200, इट्स 2300। और इसका जो आएगा वो आएगा 4150, 4150 माइनस करोगे 700, माइनस करोगे 1500, माइनस करोगे 150, 1800। तो 1800 प्लस 2300 प्लस 1200, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू 1200 प्लस 2300 प्लस 1800, ये आ गया 5300, 5300। खत्म, 5300 हो गया आपका, डन। आ रही है क्लास बात समझ? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा, और ये आखिरी क्वेश्चन है। आपको रियल जीडीपी पूछा है, नॉमिनल जीडीपी दे रखा है, तो यार प्राइस इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है, इसे जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है, मैंने आपको फॉर्मूला में रिवीजन कराया था, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो प्राइस इंडेक्स आपको दे रखा 240, नॉमिनल जीडीपी 300 है, पूछा तुमको क्या है? रियल जीडीपी इनटू 100। तो आप सॉल्व करोगे 240 इंटू रियल जीडीपी इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड कर दो 240 से, आपका रियल जीडीपी निकल आएगा। रियल जीडीपी इज इक्वल टू 30,000 को 240 से डिवाइड दो, कितना आ रहा है? 30,000 डिवाइड बाई 240, 125। तो रियल जीडीपी आपका क्लास कितना आ गया? 125।
आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से किस तरीके से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी। 7 क्वेश्चन, सपोज ओनली वन गुड एक्स इज प्रोड्यूस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो ध्यान से अच्छे से समझना। सिर्फ गुड्स एक्स प्रोड्यूस किया जा रहा है, आउटपुट ऑफ गुड्स एक्स ड्यूरिंग द 1819, तो 2018 में और 2019 में जो क्वांटिटी है, जो आउटपुट है, वो आपको दे रखा है 100 यूनिट्स, ठीक है, क्वांटिटी 100 यूनिट्स, और ये है क्लास 120 यूनिट्स। द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द 2 ईयर्स, ये है क्लास मार्केट प्राइस, वो है ₹50 पर यूनिट और ₹60 पर यूनिट। आपको करना क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी। आपको रियल जीडीपी में जो परसेंटेज चेंज हुआ है 2019 में वो बताना है, 2018 को बेस ईयर मानना है। ऑब्वियसली क्लास पुराना ईयर है, ये बेस ईयर हो गया, ये आपका करंट ईयर हो गया। अब तुम्हें रियल जीडीपी निकालना है, तो आप रियल जीडीपी कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ क्लास रियल जीडीपी। जब भी आप रियल जीडीपी करोगे तो ध्यान रखना, प्राइस हमेशा आप बेस ईयर का ही लोगे, बिकॉज रियल जीडीपी का मतलब ही यही होता है, जीडीपी एट कांस्टेंट ईयर प्राइस या जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस। तो यहाँ पे आपने 50 रुपए प्राइस है, क्वांटिटी है 100, तो 50 इंटू 100 कितना क्लास हो गई, होगा 5000 रुपीज। लेकिन 2019 की बात करें तो क्वांटिटी है 150, लेकिन प्राइस आपको 16 लेना, प्राइस 50 ही लेना है, बिकॉज रियल जीडीपी में हमेशा हर ईयर, इसके आगे भी कोई ईयर होगा ना, तो प्राइस आपको बेस ईयर का ही लेना है। तो 120 इंटू 50 हो गया 6000। तो पहले 5000 था रियल जीडीपी, अब 6000 है। अगर आप 120 को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या पता आ जाए पेपर में, उसको नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। 120 इंटू 60 क्या हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी, जो कि 720 होगा, राइट, सॉरी 7200 होगा। अब यहां पे लिखोगे आप परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी इज इक्वल टू 6000 माइनस 5000। 1000 का चेंज है भाई, रियल जीडीपी में कितना चेंज है 2019 में, 1000 का चेंज है, अपॉन 5000, बिकॉज जो पुराना बेस है वो 5000 है, इंटू 100, तो ये आ गया क्लास 1000। तो इसका मतलब हो गया क्लास 20%, यानी 20% इंक्रीज हुआ है रियल जीडीपी में 2018 से लेकर 2019 तक, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन रियल नॉमिनल जीडीपी का है, वो भी था, बाकी फॉर्मूला मैंने बता दिया, प्राइस इंडेक्स से जीडीपी डिफ्लेटर का, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, तो वहां से कैलकुलेट कर सकते हो या फिर यहां से, मतलब रियल और नॉमिनल जीडीपी में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुम्हें अब कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे, सपोज इन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, एक काल्पनिक इकोनॉमी में दे रहा ओनली 2 फर्म्स, 2 फर्म है, फर्म ए फर्म बी। फर्म ए सोल्ड गुड्स 2000 टू बी, ध्यान रखना ये है क्लास फर्म ए, और यहाँ लेते हैं हम लोग फर्म बी। फर्म ए ने क्या किया, सामान बेचा बी को, तो ए के लिए तो सेल्स हो गया। अगर आप जीवीएमपी निकालोगे तो जीवीएमपी कैसे निकालते हो, सेल्स, और चेंज स्टॉक इस क्वेश्चन में है ही नहीं, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी परचेज। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है ए ने बेचा 2000 का बी को, तो ए के लिए सेल हो गया और बी के लिए सेम क्या हो गया क्लास, ये परचेज हो गया। आगे लिखा एंड परचेज गुड्स 1000, इसने 1000 का सामान खरीदा, किससे खरीदा नहीं पता, किसी और से खरीदा होगा। फर्म बी ने एक्सपोर्ट किया है 2500 और डोमेस्टिक सेल है 1500, टोटल सेल हो गई 4000। फर्म बी ने 2500 का तो बाहर बेचा विदेश में, और 15, ये सब एग्जामिनेशन में आ चुके क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ इस वीडियो में कवर हो गया। बस इन 15 क्वेश्चन को कर लो, आपका पूरा का पूरा बिफोर एग्जाम रिवीजन नेशनल इनकम का समझ लो हो गया। डोमेस्टिक सेल 1500 है, दोनों को मिलाया 2 3 4000 हो गया। कैलकुलेट एनडीपीएमपी, तो यहाँ पे जो आया क्लास आपके पास, ये आ गया 1000, 4 में से 2 गया 2000, तो जीडीपीएमपी जो हमारे पास आएगा ये आएगा 1000 फर्म ए का, 2000 फर्म बी का, टोटल मिला के हो गया 3000। हमें निकालना क्या है, एनडीपीएमपी, हमें चाहिए क्या, एनडीपीएमपी। गिवन क्या है हमारे पास, जीडीपीएमपी। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, वो दे रखा है आपको, ये रहा, इफ कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 200 है तो ये वो 3000 माइनस 200, ये आ गया आपका 2800, दैट्स इट। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, इवन जो पेपर में नहीं आए वो टफेस्ट क्वेश्चन है, जो पेपर में आ रखे हैं वो ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन हैं। तो अच्छे से करना क्लास, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, सपोज डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इन अ पर्टिकुलर ईयर इज 1500, जीडीपीएमपी आपको दे रखा है 1500 करोड़, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 100, एनएफआईए आपको दे रखा है क्लास 100 करोड़ का। वैल्यू ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो आपको दे रखा है क्लास 180 करोड़ का। एंड द नेशनल इनकम इज 1050, नेशनल इनकम मतलब एनएनपी
एफसी दे रखा है 105। सारी चीजें गिवन है क्लास। आपको निकालना क्या है यहाँ पे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेप्रीशिएशन फॉर द इकोनॉमी। आपको क्या निकालना है क्लास, डेप्रीशिएशन काउंट करना है कि डेप्रीशिएशन कितना आएगा। तो आप डेप्रीशिएशन कैसे निकालोगे ध्यान समझना, आप इनका कंपैरिजन करो। आपको निकालना क्या है, एनएनपीएफसी, और गिवन क्या है यहाँ पे, जीडीपी एमपी। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए करोगे क्लास प्लस NFIA, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए। पीपी सेम है, एमपी से एफसी में आने के लिए करोगे क्लास माइनस एनआईटी। तो एनएनपीएफसी हो गया 1050, जीडीपी आ गया क्लास 1500, डेप्रीशिएशन हमें निकालना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको 100 दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको 180 दे रखा है। सॉल्व करो क्लास कितना आता है ये, और फिर आप इससे निकाल लोगे क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है। तो 1500 ये हो गया, ये 1050 है, नहीं 1500 है, और 1500 में से आप माइनस करो 180 प्लस करो 100, ये आ गया 1050 इज इक्वल टू 1420 माइनस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन को इधर ले आओ, डेप्रीशिएशन प्लस का हो जाएगा 1420 माइनस 1050 इट्स 370। 370 क्लास आपका आंसर आ गया, जो कि डेप्रीशिएशन है। तो बेसिक क्वेश्चन है, कन्वर्जन वाले क्वेश्चन भी ऐसे भी आ जाते हैं क्लास, कई बार 1 नंबर में आए, 3 नंबर में आए, क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, अब ये है 4 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको एस्टिमेट करना डोमेस्टिक इनकम। अब किसी को यही ना पता हो डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं तो बड़ी दिक्कत होगी। नेशनल इनकम होता है एनएनपीएफसी और डोमेस्टिक इनकम होता है एनडीपीएफसी। तो आपको एनडीपीएफसी निकालना है। 1 2 3 4 5 6 8 आइटम आपको दे रखा। अब मुझे बताओ, बाई यूजिंग, आप सॉल्यूशन जो लिखोगे बाई यूजिंग, कौन सा मेथड आप यूज करोगे यहाँ मुझे बताओ। इसको देख के लग रहा है साफ साफ एक्सपेंडिचर मेथड यूज करोगे, और एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी निकलेगा। फॉर्मूला जरूर लिखना सबसे पहले, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसको हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जो कि 600 दे रखा है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है 200। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ग्रॉस डोमेस्टिक तो है लेकिन फिक्स्ड है, अगर ये फिक्स्ड है तो इसमें चेंज स्टॉक ऐड करोगे क्लास 40, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। या उसके बाद क्लास ऐड करोगे नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट कितना है क्लास, माइनस का 40, तो आ जाएगा आंसर 600 200 200 40 और माइनस का 40, इट्स 1000। ये आ गया क्लास 1000 जीडीपी एमपी। हमें निकालना क्या है क्लास, एनडीपीएफसी। हमें चाहिए क्या, एनडीपीएफसी। गिवन क्या है क्लास, जीडीपी एमपी। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन, डोमेस्टिक से एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी। जीडीपी एमपी आ गया क्लास आपका 1000 माइनस डेप्रीशिएशन, आपको कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कहीं ना कहीं दे रखा होगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है 40, माइनस नेट इन टैक्स भी दे रखा है 120, ठीक है। और तो कोई चीज़ है ही नहीं इसके अंदर जो हमारे काम की चीज़ हो। तो 1000 माइनस 40 माइनस 120, इट्स 840। तो ये क्लास आ गया आपका 840, 840 करोड़। तो एनडीपीएफसी आपका क्लास आ गया 840 करोड़ एनडीपीएफसी। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर कंप्यूट करना, आंसर को अंडरलाइनिंग कर देना, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास, कैलकुलेट जीडीपी एमपी यूजिंग एक्सपेंडिचर। साफ साफ बोला एक्सपेंडिचर मेथड निकालो, उससे निकालो। तो बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये सब एग्जामिनेशन में आ चुके क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ अभी आपको। गवर्नमेंट कंजप्शन है क्लास 12000, ये है 9800, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड। अब ये देखो सेम टू सेम फिक्स दे रखा है, तो आपको चेंज स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, ढूंढो चेंज स्टॉक 275। और नेट दिया होता तो डेप ऐड करते, प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दिया हो, साइन चेंज कर लेना। यह हो गया आपका 9800, 9800 प्लस 12000 प्लस 875 प्लस 275 माइनस 90, इट्स 22860, 22860, 22,860, ठीक है। ये आ गया जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। हमें निकालना क्या है, जीडीपी एमपी, यही निकालना था, जीडीपी एमपी। लो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से हो गया, कुछ चाहिए ही नहीं इसके अंदर, दैट्स इट, खत्म। तो इस तरीके से क्लास देखो हमने 15 क्वेश्चन बना लिए, आई होप इतना ही क्वेश्चन है। हाँ 15 क्वेश्चन हमने बना लिए नेशनल इनकम के पूरे रिवीजन के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इवन अगर मैं आपसे बोलूं कि आज हम लोगों ने पूरा का पूरा हमारा मैक्रो खत्म हो गया, और भी मैं धीरे धीरे वीडियोस डालूंगा क्या क्या इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में क्या नहीं। एडीएएस के सारे न्यूमेरिकल डालूंगा, बजट के, मैं बैंकिंग के, बैलेंस ऑफ पेमेंट के, जितने भी न्यूमेरिकल मैक्सिमम बन सकते हैं, 8-10 नंबर का है न्यूमेरिकल,
पूरे के पूरे मैक्रो में, तो वो मैं क्लास आपको अच्छे से करा दूंगा। जो जो मैं वीडियोस पे बताते जा रहा हूँ बस उसको फॉलो करो। एसपीसीसी ऐप पे 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट आ गया है, उसको डेफिनेटली सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। आई होप क्लास आप वीडियो को शेयर करोगे अपने दोस्तों में और कमेंट करके बताओगे कितनी प्रिपरेशन आपकी हुई है और क्या क्या रह रहा है, कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।